हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम अभिषेक। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जो हमारा नवोदय का चल रहा है बच्चों, ये प्लेलिस्ट चल रही है जो भी वीडियो बना रहे हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों सबसे पहले हम स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर नाम तो आपने सुना ही होगा, स्क्वायर एक फिगर ही होती है, तो हम उस फिगर से ही समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे हमारा स्क्वायर जो फिगर होता है बच्चा, क्या होता है, स्क्वायर इज ए फिगर, स्क्वायर इज ए फिगर विच हैज फोर साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके चार साइड्स होती हैं और चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल मतलब अगर ये इसकी मान लीजिए हम इसकी लेंथ मान लेते हैं एक्स है, तो सबकी एक्स होगी, ना किसी की ज्यादा होगी ना किसी की कम होगी। तो यही है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमको साइड बाय साइड करना पड़ता है। मतलब इसकी साइड कितनी है, एक्स, तो साइड को दो बार मल्टीप्लाई कर दी, एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। मान लीजिए अगर चार है, इसकी साइड मान लीजिए चार है, तो ये भी चार होगी, ये भी चार, ये भी चार, तो इसका एरिया क्या आएगा, फोर इंटू फोर, 16। फोर फोर जा क्या होता है, 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो फोर का स्क्वायर, ये हो गया 16। यही है स्क्वायर। जब सेम नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे 5 को 5 से कर दिया, 10 को 10 से कर दिया, 15 को 15 से कर दिया, 18 को 18 से कर दिया, तो वो हो गया उसका स्क्वायर। आसान है, देखिए बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 को अगर आप 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, क्या हो गया 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 9। तो ये स्क्वायर ऐसे ही होता जाता है। स्क्वायर निकालना आसान है, आप उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपसे मैंने बोला 25 का स्क्वायर बताओ, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आएगा 625। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया, 625। इस प्रकार हम स्क्वायर आराम से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। आपको उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद हम लोग जो थोड़ा इसमें समय लगेगा वो है बच्चों स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट समझते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमको नंबर दे दिया 144, ये किसी का बच्चों स्क्वायर है। अब हमको पता करना है किसका स्क्वायर है। अब तक तो हम स्क्वायर निकालते थे, अब हमको पता चलना है किसका स्क्वायर है। तो ये जिसका स्क्वायर होगा ना, वो इसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट। जैसे एक छोटा नंबर हम समझाते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 क्या हो गया, 2 जो है वो 4 का हो गया स्क्वायर रूट। 2 जो है 4 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट, और 4 जो हो गया वो 2 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं। स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। पहला होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखा रखा है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल वाले चैप्टर में। और दूसरा मेथड होता है इसका डिवीजन मेथड। डिवीजन, ये दो मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें आपको फैक्टर निकालना है, और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। आपको डिवाइड करना है, पर वो डिवीजन थोड़ा अलग तरीके का होता है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको पूरा आपको समझने के लिए बच्चों पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो अगर यहां तक आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है दोनों मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखते हैं, जो कि दोनों मेथड में थोड़ा इजियर है कंपेयर टू डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा इजियर है, आपको फैक्टर निकालना है और उसके आपको पेयर्स बना देने हैं जो उसके पेयर बन रहे हैं। जैसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं 256। ये नंबर है हमारे पास 256, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, उसके बाद डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूं तो आप लोग हो सकता है जल्दी जल्दी बोलता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आराम समझाऊं। तो 256 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने बताया था पहले छोटे नंबर से करते हैं, 1 से नहीं किया जाता। 1 के बाद क्या आता है 2, तो क्या है 2 के नंबर से डिविजिबल है, कैसे पता लगाएंगे, लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर क्या है 6 है। 6 बच्चों इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो मैंने बताया था अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल कंप्लीटली होता है। तो इसको 2 से डिविजिबल है तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2,
5 से छोटा, 2 टू जा 4, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, ये 1 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाए 16, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आ गया 32, 16, 8, 4, 2, 1, लास्ट में 1 आ गया ना। जब 1 आ जाए तो हमको छोड़ देना है, वहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए, 2 इंटू 2 कितनी बार 2 आया, 2 2 4 6 8, 8 बार आया है। अब बच्चों इसका हमको पेयर बनाना है, मतलब 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में कितनी चीज, दो बार मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको हम 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए कंप्लीट। तो ये दो मिलके क्या बन गया, 1 2, ये दो मिलके क्या बन गया, 1 2, ये एक बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 हमारा स्क्वायर रूट आ गया, मतलब 256 का स्क्वायर रूट 16 है, और 16 का स्क्वायर 256 है। ध्यान दीजिएगा, 256 का स्क्वायर रूट 16 है और 16 का स्क्वायर 256 है। अब इसी को हम लोग डिवीजन मेथड से आते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना, डिवीजन मेथड बहुत नया है, एकदम नया है, आप लोग इसको ध्यान समझिए। 256, अब इसको लाइन खींचने का तरीका देखिए, ऐसे यहां खींचा जाता है, 256, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, थोड़ी जगह छोड़ के एक लाइन इधर। पेयर हम बनाते हैं 2 2 का, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ठीक है, यहां 2 नंबर का पेयर, यहां पर एक बचा, उसका पेयर बना दिए। अब 2 का टेबल, 2 जो नंबर है हमको देखना है किसका स्क्वायर इससे छोटा या इसके बराबर आता है। तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बड़ा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा जो हम ये पेयर बनाते हैं पूरा एक साथ नीचे आता है, अकेला नहीं आएगा। जैसे 56 है ना, तो पूरा 56 नीचे आएगा, यानी कि 5 अलग से आएगा, 6 अलग से आएगा, नहीं, पेयर एक साथ नीचे आएगा। तो यहां हमारा रिमाइंडर बचा 1, 56 पूरा हमने उतार लिया। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, वो 2 यहां लिखा जाएगा, वो 2 यहां लिखा जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये 2 जो है, यहां पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमने वहां 1 लिखा तो ये क्या बन गया 21, तो 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 बन जाएगा, 22 मतलब जो नंबर आप यहां लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। 3 लिखेंगे 3 से करेंगे, मतलब 23 को 3 से। और ये देखना है कि इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए वो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। तो 24 अगर इसको हम बना देते हैं, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 96, छोटा हो गया। तो 25 को 5 से करेंगे तो 25 5 जा 125, तो 26 को 6 से करके देखते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस किया 15, आ गया ना 56, 156 आ गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा 6, और जो नंबर यहां लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इस नंबर को लिखने के बाद ये क्या बन गया 26, और 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 156, और वो 6 हम क्या लिखेंगे यहां पर, कुछ बचा यहां पर नहीं बचा, तो हमारा आंसर ये होगा 16। हमारा स्क्वायर रूट क्या है 16। इसको आप ध्यान से करिए, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको डिवीजन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहली बार आपने किया है तो गलती होंगी, कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ कंफ्यूजन भी होगा, तो उस कंफ्यूजन से घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस एल्वा एडिशन ने, उन्होंने कई 100 बार गलतियां की थी, उसके बाद लास्ट में जाके वो सफल हुए थे। तो हम तो एक नॉर्मल, हम तो थॉमस एल्वा एडिशन नहीं है, तो हम प्रैक्टिस करके उस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं जो भी हमारे अंदर कमियां हैं। एक नंबर लेते हैं बच्चों हम लोग 12 5, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं, डिवीजन से भी करते हैं। तो 1 2 2 5, क्या ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 5, 5 ऑड नंबर है कि इवन ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, जोड़िए 5 में 2 प्लस करेंगे 7 2 9 10, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। अब किससे जाएगा 7 से, 1 आ गया ना, खत्म। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बनाइए, यहाँ 5 का पेयर, यहाँ 7 का पेयर,
तो 5 7 जा 35, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 35। बहुत इजी है, ये भी इजी है, देखिए समझिए बस और प्रैक्टिस करिए। कितने का पेयर बनाना है, 2 2 का, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 का पेयर। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था स्क्वायर इससे छोटा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 4 का क्या होता है 16, 16 इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 3 का लिखेंगे, 3 3 जा 9, 12 में से 9 माइनस किया 3 आया, ये पूरा नीचे आ जाएगा 325। अब इन दोनों को प्लस करना है बच्चों, इस 3 को और इस 3 को प्लस करना है, 3 3 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 यहां आ गया। अब वही बात, जो नंबर यहां लिखेंगे उसी से वो मल्टीप्लाई होगा, और इससे छोटा हो मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, मान लीजिए 4 कर देते हैं, 64 बन गया ना, और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24, तो ये तो छोटा है, एक और ट्राई करते हैं, क्या पता बराबर आ जाए। 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 30 में 2 प्लस के 30 आ गया, 325 आ गया। तो हमने किससे किया, 5 से, यहाँ 5 और मल्टीप्लाई भी 5 से ही करेंगे तो 5 यहाँ आएगा, और आगे आ गया 325, खत्म। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 35। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद हम लोग इसके मिसलेनियस चीजें समझेंगे, जो टॉपिक्स होंगे। अभी क्यूब और क्यूब रूट बचा है, उसका अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि जो भी मैं समझाऊं एक वीडियो में बच्चा उसको एक बार में समझ जाए, उसको पॉज ना करे, रुके ना, उसका कंसंट्रेशन जो है वो वीक ना हो। इसलिए मैं ज्यादा 10 12 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ। एक वीडियो में एक टॉपिक में कवर करता हूँ। तो इसमें क्यूब और स्क्वायर रूट मैंने कवर किया है। इसके जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्यूब और क्यूब रूट के साथ। क्यूब और क्यूब रूट का जो टॉपिक है वो आपको आपके लिए इससे भी नया है, तो आप लोग उसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। पहले आप डिवीजन मेथड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, डिवीजन मेथड के 10-20 क्वेश्चन करिए, और जो भी समस्या आती है आप मुझको कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।